मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार 25 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक, आर्थिक और आम जन के हित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में प्रदेश की विकास योजनाओं, निवेश गतिविधियों और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर गहन चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की। इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में श्रम कानूनों को सरल और व्यवस्थित करके लागू किया है, जिससे व्यवसाय करने में आसानी होगी और श्रमिकों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 1 दिसंबर को पूरे प्रदेश में गीता जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के 313 विकास खंडों में श्लोक पाठ के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 24 नवंबर से 30 नवंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी मध्य प्रदेश की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि गीता जयंती न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है, बल्कि यह समाज में नैतिकता, धर्म और आध्यात्मिक चेतना का प्रचार माध्यम भी है। कैबिनेट बैठक में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 19 नवंबर 2025 को वीर गति प्राप्त हुए निरीक्षक आशीष शर्मा हॉक फोर्स बालाघाट के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही उनके छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय भी लिया गया। दिवंगत निरीक्षक आशीष शर्मा को उनकी वीरता और समर्पण के लिए कई बार सम्मानित किया गया था। उन्हें 2 बार राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक से नवाजा गया था, जबकि वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री द्वारा आंतरिक सेवा पदक और वर्ष 2023 में दुर्गम सेवा पदक प्रदान किया गया। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023 में उन्हें आउट ऑफ प्रमोशन का विशेष सम्मान भी दिया गया था। कैबिनेट ने नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराने संबंधी विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति भी दी। मध्य प्रदेश में वर्ष 1999 से 2014 तक नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे चुनाव के माध्यम से चुने जाते थे, लेकिन वर्ष 2022 में यह चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत निर्वाचित पार्षदों द्वारा कराए गए थे। अब प्रदेश सरकार ने नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का निर्वाचन फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया। यह विधेयक आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इस बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के तहत इंदौर, ओमकारेश्वर और उज्जैन में अलग-अलग हेलीपैड बनाने का निर्णय लिया गया। इससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी और धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा सुनिश्चित होगी। हेलीपैड की स्थापना से न केवल पर्यटक सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि प्रदेश की पर्यटन अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा 1 से 5 दिसंबर तक की जाएगी। इस दौरान प्रत्येक विभाग की प्रगति की निगरानी की जाएगी और यदि कोई योजना निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो पा रही तो उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। अगली कैबिनेट बैठक 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में आयोजित की जाएगी। हालांकि इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। बैठक में निवेश और रोजगार सृजन के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि हाल ही में हैदराबाद में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन के दौरान प्रदेश में 36,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। इन निवेश प्रस्तावों से अनुमानित 27,800 रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा श्रम कानूनों के सरलीकरण के लिए किए गए निर्णयों के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। सीएम मोहन यादव के आज के कार्यक्रम भी विशेष रहे। सुबह 11 बजे उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम से अमृत योजना 2.0 का शुभारंभ किया। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट मीटिंग में भाग लिया, जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। शाम 4 बजे पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। दिन भर मंत्रालय में मौजूद रहने के बाद उन्होंने शाम 5 बजे मंत्रालय से निज निवास के लिए प्रस्थान किया। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। गीता जयंती महोत्सव, प्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था, पुलिस कर्मियों के सम्मान और आर्थिक सहायता, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजनाएं, निवेश और रोजगार सृजन, सभी निर्णय प्रदेश के व्यापक विकास और जन कल्याण को सुनिश्चित करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की यह सक्रियता और निर्णय लेने की तत्परता दर्शाती है कि प्रदेश में जनहित और विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।